मिलके भगवान के इस काम को पूरा करेंगे। दिल्ली में हमने सबकी बिजली फ्री कर दी। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं जनता का मुकदमा का ये स्पेशल एपिसोड गुजरात चुनाव में। गुजरात चुनाव में इस बार इलेक्शन कमीशन को उम्मीद है कि महिला वोटर मेल वोटर से ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अगर इंक्रीमेंट की बात करूं तो महिला वोटर का इंक्रीमेंट इस बार एज पर इलेक्शन कमीशन 3.45% होगा, वहीं पुरुष वोटर का इंक्रीमेंट जो होगा वो 3.05% होगा। इस तरीके की स्थिति पिछली बार नहीं थी। क्या इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो? नारी शक्ति और नारी सशक्तिकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ नारे नहीं बल्कि उनकी गवर्नेंस का मूल सिद्धांत है। भाइयों और बहनों, जब हमारी नारी सम्मान की बात करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत सहज सी बात लगती है, लेकिन जब इस गंभीरता से इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि हमारे संस्कारों में नारी सम्मान कितना रचा बसा है। दुनिया भर में जो शक्तिशाली लोग होते हैं, जहां शक्ति की चर्चा होती है, तो उनके साथ उनके पिता का नाम जुड़ता है। भाई आ फलाना भाई नो छोकरो आ बहादुर છે એવું કે ના કે ભારતની પરંપરા જુદી છે। भारत में हमारे यहां वीर पुरुषों के साथ मां का नाम जोड़ा गया है। मैं उदाहरण देता हूं, आप भी सोचिए। अब देखिए, अर्जुन महान वीर पुरुष थे, लेकिन कभी हमने ये नहीं सुनते हैं कि पांडु पुत्र अर्जुन, ऐसा नहीं बोलते लोग। लोग क्या कहते हैं? हम जब भी सुनते हैं तो उनका नाम पार्थ सुना। ये पार्थ क्या है? जो पृथा यानी कुंती के पुत्र है। अर्जुन की जब वर्णन आता है तो कौंते के पुत्र कुंती पुत्र के नाम से भी जाना जा गया है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान, उनका भी है तो देवकी नंदन कहते हैं। देवकी का पुत्र कृष्ण इस प्रकार से कहते हैं। हनुमान जी की बात आती है तो हनुमान जी को भी, हनुमान जी से बड़ा कोई वीर तो हमने अभी सुना नहीं है, लेकिन उनकी भी बात आती है तो कहते हैं अंजनी पुत्र हनुमान। यानी मां के नाम के साथ वीरों के नाम हमारे देश में, ये मां के महात्म्य को, नारी के महात्म्य को, स्त्री शक्ति के महात्म्य को हमारी संस्कार की पूंजी के समान हमें मिला हुआ है। इतना ही नहीं, ये हमारे संस्कार ही है कि हम अपने देश भारत को भी मां के रूप में देखते हैं, खुद को मां भारती की संतान मानते हैं। गुजरात के बेटे का गुजरात के साथ अटूट नाता और गुजरात की माताएं और बहनें प्रधानमंत्री मोदी पर अक्सर अपने प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद ऐसे ही न्यौछावर करती हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने रोड शो के दौरान उनसे मिलकर उनके सर पर हाथ रखकर उनके प्रति अपने स्नेह दिखाते हैं। खुद बनाती हो? कितने दिन में बनाई? चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं का बीजेपी की जीत में बहुत बड़ा योगदान है। क्या गुजरात की महिला वोटर इस बार भी बीजेपी को जिताएंगे? गुजरात में कुल 2 करोड़ 33 लाख महिला वोटर इस बार अपना मत देंगी। अठारह से 19 की आयु वर्ग में कुल 1,53,000 महिला वोटर हैं। गौर करने की बात यह है कि 20 से 29 आयु वर्ग के महिला मतदाताओं में संख्या जो महिलाओं की है वो पुरुषों से ज्यादा है। इस आयु वर्ग में 2,57,000 महिला मतदाता हैं तो वहीं 1,45,000 पुरुष मतदाता हैं। क्या गुजरात में महिला वोटर्स के बढ़ने से इस बार बीजेपी को 2017 के मुकाबले ज्यादा फायदा मिलेगा, जैसे उत्तर प्रदेश में मिला था? चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों, बेटियों, माताओं ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। एक प्रकार से हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, हमारी ये स्त्री शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी है। मैं जब गुजरात में था तो कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी कि लोग चिंता करते थे, मोदी जी आपकी सुरक्षा का क्या, आप चिंता क्यों नहीं करते, अपने आप को क्यों संभालते नहीं हैं? तो मैं एक ही जवाब देता था कि कोटि कोटि माताओं का, स्त्री शक्ति का मुझे सुरक्षा कवच मिला हुआ है। साथियों, भारत की माताएं, बहन, बेटियां निरंतर भाजपा पर विश्वास कर रही है। उनको पहली बार विश्वास मिला है कि सरकार उनकी छोटी से छोटी जरूरतों को भी ध्यान में रखती है। पर गुजरात की महिलाएं किन मुद्दों पर वोट करेंगी? विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, पानी का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा या हिंदुत्व का मुद्दा? जय श्री राम। बोल मारी मां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देवी की शक्ति काफी महत्वपूर्ण है। तभी जब मां अंबा के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो उन्होंने मां अंबा के आशीर्वाद को स्वीकार किया था। मोदी के लिए महिला शक्ति के साथ साथ में विकास के साथ में देवी की शक्ति, शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात हमेशा प्यार करता है। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनावों में हर राज्य के अंदर महिलाओं के वोटर का टर्नआउट ज्यादा था। उत्तर प्रदेश में चुनाव के अंदर महिलाओं का टर्नआउट 70.42% था, तो वहीं पुरुषों का टर्नआउट 68.78%। और बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई।
गुजरात की जब बात आती है तो एंटी इनकम्बेंसी को एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। 1995 से अब तक बीजेपी को गुजरात से कोई हटा नहीं पाया। इस बार एक नई पार्टी गुजरात के चुनावी मैदान में उतर चुकी है, आम आदमी पार्टी। केंद्रीय सरकार की, केंद्र सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की एक खुफिया एजेंसी है आईबी। उसने गुजरात में घूम घूम के लोगों से पूछा, जनता से पूछा इस बार चुनाव में किसको वोट दोगे। आईबी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि आने वाले चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने कमाल कर दिया है, जनता ने कमाल कर दिया। एक नई पार्टी, छोटी सी पार्टी पर ईमानदार पार्टी। पर क्या गुजरात की महिला वोटर एंटी इनकम्बेंसी पर पड़ेंगे भारी? गुजरात में पहला नंबर आ गया। और क्या आप नेता गोपाल इटालिया का विवादित बयान प्रधानमंत्री मोदी के 100 साल की माताजी के खिलाफ आपकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी? હીરાબા આવીને પાછા નાટકો કરે, આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા। 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100એ પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા બે માંથી એકે નાટકો બંધ करता નથી। तो जब एक वीडियो सामने आता है जिसके अंदर एक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को टारगेट करता है, उनके खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करता है, क्या इससे गुजरात चुनाव के अंदर महिला वोटर भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होगी या महिला इसको अपनी अस्मिता के खिलाफ लेगी? और तब जब उस नेता ने अभी तक इस कमेंट के लिए अपोलोजाइज नहीं किया है। आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से गुजरात में कैंपेन कर रही है। मेरे पास रोजगार नहीं है। पाटीदार समाज के नेता गोपाल इटालिया को अरविंद केजरीवाल ने गुजरात का अध्यक्ष बनाया। बीजेपी नेताओं ने इन कुछ दिनों के अंदर गोपाल इटालिया के 4 वीडियो ट्वीट किए हैं। वीडियो 1 जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच बुलाते हैं। इस्तेमाल हो रहा है आप किस्म के आदमी, मुख्य बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन आज यहाँ पे चुनाव चल रहा है। मुझे आप सब लोगों से जानना है कि क्या भूतकाल में कभी भी किसी भी बड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है वोट देने जाने के लिए? इस किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को बना रहा हूँ। और समझ लीजिएगा, मैं कैसे इस पूरे भारत देश को बना रहा हूँ। मैं बात करता हूँ डिजिटल इंडिया की और खुद दिल्ली से दौड़ा दौड़ा यहाँ पे वोट देने आता हूँ। देखिए मैं आप लोगों को कैसे बनाता हूँ। तो इस किस्म का आदमी हमें ये संदेश दे रहा है कि मैं पूरे देश को बना रहा हूँ। दूसरा वीडियो जहां वो मंदिरों को शोषण का स्थान बुला रहे हैं। મારી તમારી માતા બહેનોને પણ રિક્વેસ્ટ કરવી જોઈએ કે હે મારી માવડીઓ, હે મારી બહેનો, હે મારી દીકરીઓ, કથાઓમાં કે મંદિરોમાં તમારું કઈ વળવાનું છે નહીં। એ શોષણના ઘર છે। જો તમારે તમારો અધિકાર જોતો હોય, આ દેશ ઉપર તમારે શાસન કરવું હોય, સમાન દરજ્જો જોતો હોય, તો કથાઓમાં જે નાચવાના બદલે મારી બહેનો, મારી માવડીઓ આ વાંચો। तीसरा वीडियो सबसे आपत्तिजनक वीडियो जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के खिलाफ अपशब्द बोल रहे हैं। સભાનો ખર્ચો કેમ નથી માંગતા તમે? એનો ખર્ચો માંગો। હીરાબા આવીને પાછા નાટકો કરે, આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા। 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100એ પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા બે માંથી એકે નાટકો બંધ કરતા નથી। और वीडियो नंबर 4 जहां वो हिंदुओं का अपमान कर रही है। નારાયણની કથા કરશે, ભાગવતની કથા કરશે, ફલાણું રોકડું ટીકડું કરશે, પૂછડું કરશે, તો આ બધી ફાલતુ પ્રવૃત્તિઓ છે। ધાર્મિક પરંપરાઓના નામ ઉપર અનુસરવામાં આવતી ફાલતુ પ્રવૃત્તિઓમાં દરેક માણસ પોતાનો પૈસા અને સમય બગાડે છે, અને છતાં એને ખબર નથી કે આ બધું કરવાથી એને મળવાનું છે શું। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिया गया बयान उनका चुनावी मुद्दा हो सकता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इसकी घोर निंदा की। मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2 शब्द साफ कहना चाहती हूँ। राजनीतिक हार। गुजरात में आम आदमी पार्टी का यही भविष्य आगामी चुनाव में होने वाला है। आपने प्रधान सेवक की मां का अपमान नहीं किया,
आपने गुजरात की एक 100 वर्षीय महिला का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि उनका बेटा आपकी राजनीतिक मंशाओं को पूर्ण होने नहीं दे रहा। मैं अरविंद केजरीवाल जी से साफ आज कहना चाहती हूं, शब्द कम पड़ते हैं आक्रोश को व्यक्त करने के लिए, लेकिन गुजरात और गुजराती आम आदमी पार्टी को न्याय दिलाएगा और आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनाव में ध्वस्त होगी। ये संकल्प गुजरात और गुजरातियों का है। आम आदमी पार्टी तो गोपाल इटालिया का खुलकर समर्थन कर रही है। गोपाल इटालिया खुद को कंस विरोधी बुला रहे हैं। मेरा नाम गोपाल है और मुझे भगवान ने आशीर्वाद दिया है। अब मैं गोपाल हूँ और मैं इन कंस की औलाद से डरने वाला नहीं हूँ। पर क्या मोदी जी की बुजुर्ग मां का अपमान सहेगा गुजरात? वो मां जो राजनीति में नहीं, जो कोई राजनीतिक बात नहीं करती, और वो मां जिसने जीवन में बहुत कष्ट देखा। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में जितनी महिलाएं गुजरात के अंदर एमएलए बनी थी वो 2007 के नंबर से कम था। 2007 में जहां 16 विमेन एमएलए गुजरात की असेंबली में पहुंची थी, वहीं 2012 में ये नंबर 16 से 13 हो गया। इनफैक्ट वोटिंग परसेंटेज भी 2017 के चुनाव का कंपैरेटिवली महिलाओं का कम था। इस बार उम्मीद है चुनाव आयोग या बाकी सोर्सेज के हिसाब से कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुष के वोटिंग परसेंटेज से ज्यादा हो सकता है। इनफैक्ट 3.3% से ज्यादा हो सकता है। क्या ये महिलाओं के बढ़ते हुए वोटर से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, जैसे कई पहले के चुनाव में हुआ था? ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गुजरात का एम फैक्टर यानी कि महिला फैक्टर किसके साथ है? इस बार क्या महिला फैक्टर मोदी मैजिक के लिए वोट करेगा? क्या बदलाव के लिए वोट होगा? क्या इस बार गुजरात के महिला वोटर पोलिंग बूथ में इतिहास रच देंगी? ये बात तो तय है दोस्तों कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी चुनाव हो, उसमें महिला वोटर जिस तरफ जाएगी वो वोटर इलेक्शंस के नैरेटिव को भी स्विंग करेगी और इलेक्शन के आउटकम को भी स्विंग करेगी। 2017 का चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में महिलाओं को धन्यवाद किया था और नारी शक्ति को धन्यवाद किया था। ये बात सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं ने ज्यादा बीजेपी को वोट किया था और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर 300 से ज्यादा सीट लेके आई थी। वहीं हमने देखा था बिहार के अंदर जहां महिलाओं ने ज्यादा नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को वोट किया था और एक टफ बैटल के अंदर नीतीश कुमार और बीजेपी जो है वो बिहार के अंदर सत्ता बनाई थी। यही हमने बिहार के साथ में दिल्ली के अंदर भी देखा था कि महिलाओं ने ज्यादा आम आदमी पार्टी को वोट किया था और असेंबली के अंदर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी थी। तो ये निर्णय साफ है। इसकी बात अगर मैं करूं बंगाल की, बंगाल में हमने देखा था कि महिलाओं ने ज्यादा ममता बनर्जी को वोट किया था और ममता बनर्जी सत्ता के अंदर आई थी। वहीं साथ में हमने देखा था किस तरीके से सदर्न स्टेट्स के अंदर तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के अंदर महिलाओं ने जिस तरफ वोट किया है ज्यादा, वो पार्टी सत्ता के अंदर आई है। तो क्या महिलाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लगाव वापस से बीजेपी को 27 साल के गवर्नमेंट में होने के बावजूद गुजरात में सत्ता में लेके आएगा? इसके लिए आपको इंडिया न्यूज जन की बात का ओपिनियन पोल आने वाले समय में देखना होगा। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जनता का मुकदमा के स्पेशल एपिसोड में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम सारे मिलके भगवान के इस काम को पूरा करेंगे। दिल्ली में हमने सबकी बिजली फ्री कर दी।